तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मूल प्रभाष से रिलेटेड है। यानी कि जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि बिलियन। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पीपीएम में सांद्रता पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे मूल प्रभाष के बारे में। तो आइए देखते हैं मूल प्रभाष क्या होता है। मूल प्रभाष, इसको मूल अंश भी बोलते हैं, मूल अंश, और इसी को मूल भिन्न भी बोलते हैं, मूल भिन्न। ठीक है ना। इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं कि ये एक्स तरीके का बनाते हैं, इस वजह से बोल देते हैं एक्स। और कुछ बुक्स में एक्स लिखा भी है, लेकिन इसको अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो इस तरीके से चाय बनाते हैं, चाय। तो चाय से बोलते हैं, आप इसको एक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो मूल अंश या मूल प्रभाष या मूल भिन्न, ठीक है ना, इसका नाम है। और अब हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। और डेफिनेशन के बाद इसमें 3 या 4 प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन को एक फार्मूला लिख के बता देते हैं, तो उसी से आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। विलय के मूल या किसी एक घटक के मूल, एक घटक के मूल डिवाइड बाई बिलियन में कुल मूल, बिलियन में कुल मूल। ठीक है। तो ये हमने लिखा है अभी आपके सामने, जो ये लिखा है कि विलय के मूल या किसी एक घटक के मूल और बिलियन में कुल मूल। तो मूल प्रभाष क्या होता है, किसी बिलियन में विलय के मूल या किसी एक घटक के मूल और बिलियन में कुल मूल के अनुपात को मूल प्रभाष कहते हैं। रिपीट कर रहे हैं, बिलियन में किसी एक घटक के मूल और बिलियन में कुल मूल के अनुपात को मूल प्रभाष कहते हैं। आप इस लाइन को भी ऐड कर सकते हैं, कैसे, बिलियन में विलय के मूल या किसी एक घटक के मूल और बिलियन में कुल मूल के अनुपात को मूल प्रभाष कहते हैं। यानी कि इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मूल प्रभाष। विलय के मूल या किसी एक घटक के मूल और बिलियन में कुल मूल के अनुपात को क्या बोलते हैं, मूल प्रभाष। ठीक है ना। एक बार फिर से बताते हैं, बिलियन में किसी एक घटक के मूल और कुल मूल के अनुपात को हम बोलते हैं मूल प्रभाष। ठीक है ना। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको बता दिया, एक्स से। इसको न्यूमेरिकल करने के लिए हमें मोल निकालना जरूर आना चाहिए। तो मोल का फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जिसके भी मोल की निकालने की जरूरत पड़ेगी, मोल का हम बता देंगे कैसे। अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो अणुभार का जो मोल अणुभार जो होता है कैसे ज्ञात करते हैं, तो अणुभार के लिए हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर रत्नाकर क्लासेस करके सर्च करेंगे आप, तो वहाँ पर आपको अणुभार की वीडियो मिल जाएगी कि अणुभार कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमें जिसकी अणुभार की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको बता देंगे कैसे निकालते हैं। अणुभार को निकालने के लिए हमें परमाणु भार की आवश्यकता होती है, और लगभग आप अगर इन चीज़ों के केवल परमाणु भार आपको पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आज के जो हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे उसमें आपका इसमें से काम हो जाएगा। ठीक है ना, 12। तो इन सब से हम अणुभार निकाल लेंगे, और अणुभार से हम भार में अणुभार से भाग देंगे तो मोलों की संख्या निकल आएगी। ठीक है ना। एक बार हम डेफिनेशन आपको फिर से बताते हैं, दिमाग में रिपीट कर लेना। बिलियन में किसी एक घटक के मोल और बिलियन में कुल मोल के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाष बोलते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। मोल प्रभाष, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, और साथ में बोर्ड में इसके न्यूमेरिकल भी काफ़ी आते हैं। तो डेफिनेशन तो आती ही, न्यूमेरिकल भी आते हैं। आइए हम इसके पहले एक सरल सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। जो देखिए बिलियन जो बनता है हमारा, तो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जो बिलियन होता है 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक। क्या बोला, विलय और विलायक। तो विलय एक प्रकार का भी हो सकता है और एक से अधिक प्रकार का भी हो सकता है। यदि एक प्रकार का विलय है और एक ही विलायक है, विलायक तो एक ही प्रकार का रहेगा। यानी कि अगर हम बात करें विलय प्लस विलायक, दोनों का जो मोल प्रभाज होता है वो एक होता है। ठीक है ना। क्या बोला हमने,
विलेय और विलायक का जो मोल प्रवाह होता है टोटल एक होता है। आपको किसी एक का क्या बोला, किसी एक का मोल प्रवाह पता चल जाए तो आप दूसरे का बता सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हमने ए और बी दो घटक को मिलाकर मोल प्रवाह, दो घटक को मिलाकर एक कोई विलयन बनाया है और आपसे कहते हैं कि ए की जो मोल प्रवाह है वो 0.6 है। क्या बोला, ए का जो मोल प्रवाह है वो 0.6 है, बी का मोल प्रवाह बताइए। अब रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन कि हमने एक विलयन बनाया ए और बी को मिलाकर, विलयन में ए का मोल प्रवाह है 0.6, आपको बी के मोल प्रवाह की वैल्यू बतानी है कि क्या होती है। तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि यदि दो घटकों से मिलकर विलयन बनेगा तो हमारा मोल प्रवाह क्या आएगा, वन ही होता है, दो से बने या तीन से मिलकर बने या चार से मिलकर बने, मोल प्रवाह टोटल एक ही आता है। अब यहाँ पर एक की वैल्यू दे दी 0.6 और बी वाले की बताने हैं, तो इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस बी बराबर एक। इसके बाद ये इसमें से हम वैल्यू घटा देंगे तो बी को हम घटा देंगे 1 माइनस 0.6, कितना आ जाएगा 0.4। इसका हम एक सवाल बताते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बुक का जो सवाल है वो देख लेते हैं। जैसे कि SO2 और O2 को मिलाकर हमने एक रिएक्शन कराई तो आपकी अभिक्रिया बनी SO3। ये जो अभिक्रिया बनेगी, इस अभिक्रिया में S3 का मोल प्रवाह आपको दिया गया है 0.3 और इसका मोल प्रवाह दिया गया है 0.2। तो आपको SO2 की मोल प्रवाह बताना है। क्या बोला हमने आपसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के क्या बना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी हमारी। यहाँ पर इसका मोल प्रवाह की वैल्यू 0.3 है, इसके मोल प्रवाह की वैल्यू 0.2 है और तो हमें SO2 की मोल प्रवाह की वैल्यू बतानी है। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था कि यानी कि विलयन जितने घटक से मिलकर बनना है, 1 2 3, 3 से मिलकर बना है, तो इन तीनों की जो मोल प्रवाह होगा X ऑफ SO2, X ऑफ O2 प्लस X ऑफ SO3, इन तीनों का जो टोटल होगा कितना होगा, मोल प्रवाह एक ही रहता है, इन तीनों का टोटल कितना आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पर 0.2 किसकी है, ऑक्सीजन का मोल प्रवाह है, 0.3 किसका है आपका। देखिए एक बहुत कॉमन सवाल है इसी का, काफी फेवरेट भी है, इस तरीके से आता रहता है सवाल। सवाल क्या है वो देखते हैं। सवाल है आपका 46 ग्राम 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, और 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल, इसका फार्मूला होता है CH3OH। रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा है, आपको बता देते हैं। 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल और 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल को मिलाकर एक विलयन बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक घटक के मोल प्रवाह की गणना कीजिए। ठीक है, विलयन में प्रत्येक घटक के मोल प्रवाह की गणना करनी है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें जब किसी के मोल प्रवाह की गणना करनी है तो हमें उसके मोल जरूर पता होना चाहिए। जिसके भी मोल प्रवाह की गणना करनी है तो पहली कंडीशन है आपको मोल पता कर लीजिए। जैसे जल के मोल कितने हैं, जल के मोल, और इसके बाद C2H5OH के मोल, और इसके बाद CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल के मोल। जब आप मोल पता कर लेंगे तो जो मोल आएंगे सबके, इसके इसके इसके, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो जो फिर मोल निकलेंगे वो आ जाएगा विलयन के मोल। क्योंकि मोल प्रवाह हम कैसे निकालते हैं, जिसकी मोल प्रवाह हमें निकालना उसकी वैल्यू ऊपर रखें और टोटल वैल्यू नीचे रखेंगे। ये बात हम आपको अभी बताते हैं। जल के मोल निकालना है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार। जल का भार कितना है 36 और जल का जो अणुभार होता है वो होता है 18। आप याद कर सकते हो, फॉर्मूला है H2O। एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, तो 16 और 2 18। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 मोल किसके आ जाएंगे, जल के। ऐसे एथिल अल्कोहल का भार बटे अणुभार, तो भार कितना होता है 46 और एथिल अल्कोहल का अणुभार भी होता है 46, C2H5OH। देखिए C2H5OH, इसका निकालेंगे कैसे, 2 हाइड्रोजन अलग और 6 हाइड्रोजन ये एक साथ लिख देते हैं इसको, और एक ऑक्सीजन अलग। 2 कार्बन है, एक कार्बन के लिए 12 रखते हैं जब हम परमाणु भार निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 24। और 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन का 6 लिख देंगे
और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। एक ऑक्सीजन के लिए कितना रखते हैं, 16। तो इसको जोड़ सकते हैं, 6 6 12 और 4 16 की आ जाएगी 6, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा जल्दी आपको बता दिया। इसी तरीके से हम मेथिल अल्कोहल के भी निकाल लेंगे। तो मेथिल अल्कोहल कितना निकल के आएंगे, मोल, 1 मोल, ठीक है ना। 1 मोल हमारा एथिल अल्कोहल का निकलेगा, 1 मोल हमारा मेथिल अल्कोहल का। अब बिलियन में कुल मोल निकालेंगे तो बिलियन में कौन कौन उपस्थित है, ये तीनों उपस्थित है। तो कुल मोल के लिए हम इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कुल मोल हमारा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। तो कुल मोल कितने हो जाएंगे, 4। अब हमें जिसका मोल प्रवाह निकालना है उसकी वैल्यू ऊपर, बाकी टोटल वैल्यू नीचे। तो आइए देखते हैं जल्दी से। तो मान लीजिए x ऑफ H2O निकालना है, यानी कि जल के मोल प्रवाह निकालना है। तो जल का मोल प्रवाह निकालने के लिए जल के मोल ऊपर, जल के मोल कितने हैं, 2, और कुल मोल क्या, बिलियन में फॉर्मूला क्या था, बिलियन में कुल मोल कितने हैं, 4। तो कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5। ऐसे हम x ऑफ C2H5OH निकाल सकते हैं, यानी कि किसके मोल प्रवाह, एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह निकालेंगे। एथिल अल्कोहल कैसे, फॉर्मूला क्या है, जिसका मोल प्रवाह निकालना है उसके मोल ऊपर या विलेय के मोल या किसी एक घटक। अगर हम एथिल अल्कोहल के निकालना तो एथिल अल्कोहल का मोल ऊपर रखेंगे और कुल मोल कितने नीचे रखेंगे। तो इसमें आप 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ रहा है, 0.25, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम x ऑफ CH3OH निकाल लेंगे, CH3OH। तो CH3OH इसका भी मोल कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसके बाद टोटल मोल कितना है, 4, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 0.25। तो ये हमारा दूसरा सवाल था, ठीक है ना। तो हम बस प्रयास करते हैं कि इसी लेक्चर को हम पूरा कंप्लीट करें। एक टाइप का सवाल और रह गया, उसको हम और देख लेते हैं जल्दी से। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आगे जल्दी से हम। तो देखिए लिखा है 6% यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रवाह की गणना कीजिए। तो इस टाइप का जो सवाल है, इसमें जब परसेंटेज में दिया जाए आपका कि 6% यूरिया विलयन है या कोई और दिया जाए, तो इसके साथ में जो लगा रहता है उसकी वैल्यू रहेगी आपकी कितनी, 6। तो यूरिया का जो भार रहेगा वो रहेगा 6। यूरिया का जो भार रहेगा, यूरिया का भार रहेगा आपका 6। और जलीय विलयन रहता है, इसमें कहता है, यानी कि फिर से समझ ले इस सवाल को, ऐसे भी सवाल आते हैं तो उनका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। देखिए यूरिया के जलीय विलयन, तो यानी कि जिसके 7% लगा वो वैल्यू हो जाएगी किसकी, आपकी 6 हो जाएगी। इसके बाद 100% है तो 100 में से वो वैल्यू घटा देंगे। इसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो जाएगी जलीय विलयन, यानी कि जो जल का भार बचेगा, जल का भार बचेगा आपका 100 में से 96 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 94। फिर से समझे आप, इस तरीके से सवाल देता है कि इतने % इस चीज के जलीय विलयन की गणना करनी है। तो जो परसेंट के साथ में जो वैल्यू लगी है वो हो जाएगा विलेय का भार जो दिया है, उस विलेय का भार हो जाएगा। इसके बाद जो विलायक आपको जलीय विलयन ही मिलेगा, है ना। तो उस जलीय विलयन की जो वैल्यू हो जाएगी, वो जल का जो भार आएगा यानी विलायक का जो भार आएगा वो आएगा फिर 94 ग्राम। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने की फॉर्मूला क्या रहता है, भार बटे अणु भार, यानी कि यूरिया का, अगर हम यूरिया के मोल, तो यूरिया के मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणु भार। यूरिया का अणु भार होता है, यूरिया का भार कितना है, अच्छा, यूरिया का जो अणु भार होता है वो होता है 60। तो इसको सॉल्व करेंगे 0.10 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से हम जल के मोल भी निकाल सकते हैं, जल के मोल। तो जल के मोल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, भार बटे अणु भार। तो जल का भार कितना है, 94 बटे अणु भार जल का कितना होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, 18। तो ये आएगा लगभग 5.22, इसको आप डिवाइड करेंगे। तो अब हमने क्या बोला कि इसके बाद क्या करते हैं, दोनों का टोटल निकालते, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाकर विलयन बनाएगा। इन दोनों का टोटल कितना आ जाए, 5.32। तो ये हो गए कुल मोल विलयन में, कुल मोल, ठीक है ना। अब हमें जिसका भी मोल प्रवाह निकालने हैं, नीचे ये वैल्यू रखेंगे। यूरिया के निकालने हैं तो ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे। जल का मोल प्रवाह निकालना है तो ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे। खैर हमें सवाल में केवल यूरिया के मोल प्रवाह की गणना करनी है। तो x ऑफ यूरिया हिंदी में लिख सकते हैं, आपको जैसा लिखना हो लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, ये अणु भार बता दिया, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक।
ठीक है ना। तो देखिए एक्स ऑफ यूरिया, अब यूरिया का मोल प्रभाव निकालना है तो हमें मोल किसके ऊपर रखेंगे, यूरिया के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे 5.32। जब इसको सॉल्व करेंगे आपको तो 0.0188 आ जाएगा, ठीक है ना। मोल प्रभाव जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना, तो मात्रा की ही राशि है। तो इस तरीके की आपकी थ्योरी और लगभग जो न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में हमने सारे कवर कर दिए। ओके, ठीक है।